अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो आज का व्लॉग है वो बारबेक्यू लवर्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। और छत पे मैंने थोड़ा सा इंतज़ाम कर लिया है, जैसे कि ये अंगीठी है, कुछ ये सिक्के हैं, ये बाज़ार से परचेज़ कर ली। ये अंगीठी देखें, इसको ना पड़े पड़े जंग लग चुका है। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए ताकि जो पैसे लगाए हैं वो काबिल इस्तेमाल आएँ। ये कुछ कोयले हैं, ये हम लोगों ने परचेज़ कर लिए हैं। तो मैं सुपर स्टोर वगैरह पे भी गया था, पर वहाँ पे ना कोयले बहुत ही महंगे दे रहे थे। ये मुझे तकरीबन जो कोयले हैं 150 रुपये किलो के हिसाब से मिले हैं। तो तकरीबन 500 के अंदर जो है जो ठीक ठाक जो से 2 शापर मिल गए हैं। इससे चाहे 2 से 3 जो से बारबेक्यू है ना वो आप लोग कर सकते हैं। जो मलाई बोटी है उसकी मैरिनेशन जो सी वो मैंने पहले से कर ली थी। इसके अंदर कुछ मोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वैसे भी जो रेसिपी ये मेरी अपनी नहीं है, ये मैंने भी इंटरनेट से देखी थी, लेकिन उस बंदे ने ये कहा कि भाई आप ये रेसिपी आजमाएं और आपको ना किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैरिनेशन के लिए मैंने चिकन, चेस्ट और थाई का मिक्स ही ले लिया था। तकरीबन चिकन 2 kg का था। इसके अंदर नमक शामिल किया, इसके अंदर सिरका डाला। सिरका डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और चंद मिनट के लिए इसको रख दिया। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया ताकि जो सिरका है वो इसके अंदर से निकल जाए। अब मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। मैंने 2 kg के हिसाब से 3 चम्मच इसमें शामिल कर दिए। सब्ज़ मिर्च कटी हुई वो शामिल की, दही शामिल किया, 2 पैकेट क्रीम के मैंने इस्तेमाल किया और पर नेस्ले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में लेमन रस जो कि तकरीबन 2 लेमन इस्तेमाल किए, सफ़ेद मिर्च, इलायची का पाउडर वो शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और साथ साथ में मैंने जो चिकन है उसको थोड़ा थोड़ा करके डाला ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एकदम से मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। मिक्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, तो मैंने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च मज़ीद डाली। इसके साथ साथ कुछ मसाले थे वो भी मैं भूल गया था, जैसे कि नमक, हल्दी पाउडर और दादर मिर्च शामिल करना मैं भूल गया। ये चीज़ें आप हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं। और तेल लाजमी डालना भूलिएगा, इससे बोटी जो सी है वो जलेगी नहीं। और इसको तकरीबन 8 घंटे तकरीबन इसको मैरिनेट किया, लेकिन लोगों का कहना है कि आप इसको कम से कम 24 घंटे जो है ना मैरिनेट करें। ये एक हाटपट पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो भी हम लोग मलाई बोटी रेडी करेंगे वो इसके अंदर डालते जाएंगे। और अब हम जो है ना जो सबसे पहले जो कोयले हैं इनको हम लोग जलाएंगे ताकि ये पहले एक दफ़ा जो से कोयले हैं वो रेडी हो जाएं। और जब अच्छी तरीके से ये जो कोयले हैं ना वो तैयार हो जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर जो है ना सीखे लगाएंगे। लो जी, बिस्मिल्लाह। ये सबसे पहले हम लोग जो कोयले हैं ना इनको हम तोड़ रहे हैं ताकि जो छोटे छोटे जो कोयले हैं वो बन जाए, क्योंकि इतने बड़े जो उनसे कोयले हैं ना वो इनको आग लगाना मुश्किल है। ये चेक करें, पूरा पूरा जो है ना लकड़ी का बाला इन्होंने जला कर रखा हुआ है। हाँ, ये आ गया। हेलो, ठीक है। ये छोटे छोटे पीसेज जो से ना हम लोग इनके हम बना के इसके अंदर अंगीठी के रख, क्योंकि हमारे पास अंगीठी जो सी इतनी बड़ी नहीं है जिससे ना हम लोग ये सारे एक साइड पे रख सकें। ये शान साहब आज फिर हमारे साथ हैं, तो हर एक्टिविटी के अंदर ना हमारे साथ होते हैं। अंधेरा तकरीबन हो चुका है, मगरिब की नमाज जो सी सब लोगों ने ना पढ़ ली है। तो व्यूअर्स, ये कोयले जितने हैं ना हम लोगों ने ना इन सब को ना छोटा छोटा कर लिया हुआ है। तकरीबन इतने इतने पीस हैं, इनको मज़ीद हम छोटा करेंगे ना तो ये चूरा हो जाएंगे। व्यूअर्स, हम लोग अब मिट्टी का तेल फेंक रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई और चीज़ होती है इसका अल्टरनेटिव वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हमारे पास ये मिट्टी का तेल ही है। लो, ज़बरदस्त। दूसरी साइड है ज़बरदस्त। हल्का हल्का ध्यान आग बड़ी पैंदी, बोतल ना पै जाए। व्यूअर्स, आग का नज़ारा चेक करें। और हम लोगों ने ना ये कॉर्नर जो है वो चूज़ किया है ताकि जो हवा है ना वो बहुत ज़्यादा भी ना बढ़े। हमें ज़रूरत है हवा की। ज़िशान, हमें ना कोई चीज़ चाहिए जिससे हम ना इनको ना दोबारा हवा दे सकें चंगी तरीके ना। तेज़ 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 तेज़। ध्यान नाल तेरा अंगूठा उठ जाना सी। व्यूअर्स, बड़ा ही ढीठ किस्म का कोयला जरा आया है, ये टूटने का नाम नहीं ले रहा। तो आज हमें ये पता लग रहा है कि वाकई बारबेक्यू इतना कोई आसान नहीं है। आँखों में पानी आ रहा है, आंसू बह रहे हैं और आग जो है ना वो जलने का नाम नहीं ले रही। ये वैसे चलती ही नहीं है यूसुफ, इसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। ये लो, अब जो कोयले हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना बन चुके हैं। 4 सीखे हैं, इनको पहले हम जो है ना पुरवाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, माशाल्लाह 3 जो बोटियाँ हैं लग गई है, लेकिन ये बोटी लटकना शुरू हो गई है। इसको हम अगली सीख पे लगाएंगे। हमारे पास अब 3 बोटियाँ इस पे लग गई हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना लटक गई हैं।
3 बोटियाँ रखी है वालियाँ। एक सेकंड में बड़ी चाल मारो। आग मुझे थोड़ी सी तेज़ लगती है, इसको थोड़ा निशान बिखेर दे भी। और इस तरीके से जो से कोयले ना थोड़े थोड़े बिखेर लेने हैं ताकि जो बोटी है ना वो नीचे नीचे ना लगे, हवा दे। पता नहीं नाज़रीन ख़तरनाक है कोयले हैं या कभी कभी फट भी जाते हैं हल्के हल्के। नाज़रीन चेक करें जी टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, बल्कि वो हमारे से थोड़ी थोड़ी जल भी रही हैं। सिर्फ जो मेन काम है ना जी कोयले जलाने वाला काम है, कोयले आप अच्छे तरीके से जला लेना एक दफ़ा। फिर काम है हमारे पास ये भी थोड़ी थी जो सीखी है ना, ये कम से कम 10 होती है ना, फिर ज़रा इजीली काम हो जाना था। ये देखिए माशाल्लाह। जो तैयार हो जाते हैं कोयले एक साइड पे कर देते हैं, उस पर हम लोग सीखें लगा रहे हैं। और ये वाला जो कोयला ना साथ साथ तैयार हो रहा है ताकि ना एक ही वक्त में आपको ना जो सा वो दोनों काम हो जाए। ألف باء تاء ثاء جيم ها خا دال را زا شين شين صاد دا تا زا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون حاء اور یہ سارا مٹیریل نہیں لگ سکتا کیونکہ اب جو بوٹی ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی رہ گئی، اس کا اب ہم کر لیں گے ملائی سالن تیار۔ ویورز کتنی زبردست جو ہے نا ٹیکسچر آیا ہے اس کا۔ اور نا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ پکانے کے چکروں میں نا اس کو نا جلا بیٹھتے ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے کہ زیادہ پک جائے نا تو اس کا جوس ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو جوسی رکھنے کے لیے نا اب اس کو بہت زیادہ نہ پکائیں۔ یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنا زبردست ٹیکسچر ہے آپ کے سامنے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ پانی پی رہا ہے، پانی پینا دے، بہت اچھا ہے، بڑا بہترین جو ہے نا